आग्नेय कोण यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हमारा किचन होना चाहिए। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है वास्तु का। आज हम लोग बात करेंगे कि इस प्रिंसिपल के पीछे रीजन क्या है, और अगर हम साउथ ईस्ट में किसी कारणवश अपना किचन नहीं बना पा रहे हैं तो हमें किस और डायरेक्शंस में किचन को हम बना सकते हैं। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि किचन के अंदर आने वाली एक्टिविटीज यानी कि सिंक, यानी कि हमारा बर्नर, रेफ्रिजरेटर, हमारे स्टोरेज की यूनिट्स, ये हम किचन के अंदर किस डायरेक्शन में प्लेस करनी चाहिए। तो आज का हमारा वीडियो पूरा रहेगा किचन के बारे में। मैं हूं साकार मोहता और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल वास्तु बाई साकार में। हम सभी जानते हैं कि सूर्य जो है वो ईस्ट से उगता है और वेस्ट में जाकर के सेट होता है, और साउथ ईस्ट की जो दिशा है वो ऐसी दिशा है, हमारे घरों की साउथ ईस्ट का डायरेक्शन ऐसा डायरेक्शन है जहां सूर्य की किरणें मैक्सिमम टाइम तक वहां पड़ती हैं, और साउथ ईस्ट का डायरेक्शन रिलेटिवली हमारे बाकी घरों के बाकी डायरेक्शन से थोड़ा सा गर्म होता है, टेम्परेचर उसका थोड़ा ज़्यादा होता है। इसी कारण साउथ ईस्ट के डायरेक्शन को आग्नेय कोण भी कहा जाता है, और इसी कारण माना जाता है कि इस डायरेक्शन में खाना बनाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यह डायरेक्शन तापमान में बाकी डायरेक्शन से थोड़ा ज़्यादा है। तो यह बात तो तय है कि साउथ ईस्ट का डायरेक्शन नंबर 1 मोस्ट फेवरेबल डायरेक्शन है फॉर मेकिंग द किचन इन अ हाउस। तो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में अगर हमारा किचन आता है तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है साउथ ईस्ट की डायरेक्शंस के बाद जहां हम किचन को बना सकते हैं? तो साउथ ईस्ट के बाद जो साउथ ईस्ट से सटी हुई डायरेक्शन, साउथ ईस्ट से लेकर के ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन भी सूटेबल है किचन बनाने के लिए। ईस्ट तक हम किचन को एक्सटेंड कर सकते हैं, और वहीं दूसरी तरफ साउथ ईस्ट से साउथ तक भी हम किचन को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो साउथ ईस्ट के बाद उससे सटी हुई दोनों डायरेक्शंस, साउथ ईस्ट से लेकर के ईस्ट तक की डायरेक्शन और साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ तक की डायरेक्शन नेक्स्ट बेस्ट डायरेक्शन है किचन को बनाने के लिए। अगर हम ईस्ट के साइड में किचन को बनाते हैं, ईस्ट का साइड जो कि वायु तत्व को दर्शाता है और किचन जो है वो अग्नि तत्व है, तो अगर हम ईस्ट के साइड में किचन को बनाते हैं तो हमें अग्नि तत्व के को बैलेंस करने के लिए हमारे बर्नर के नीचे एक ग्रीन स्टोन लगाना पड़ेगा, और ऐसा करके हम ईस्ट में भी किचन को बना सकते हैं। इसके बाद की जो डायरेक्शंस है वो है वेस्टर्न साइड की डायरेक्शंस, जो कि स्पेस एलिमेंट की डायरेक्शन है। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन जो है, इस डायरेक्शन में भी हम किचन को बना सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर हम किचन को बनाते हैं स्पेस एलिमेंट में, अगर हम अग्नि तत्व को डालते हैं तो यहाँ हमें येलो कलर का स्टोन अपने बर्नर के नीचे प्लेस करना चाहिए, और ऐसा करने से हम जो फायर एलिमेंट है इसको हम थोड़ा कम करते हैं ताकि स्पेस एलिमेंट को ये डिस्टर्ब ना करे। जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट की जो दिशाएं हैं, यानी नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ये दोनों दिशाएं बिल्कुल उपयुक्त नहीं है किचन बनाने के लिए, क्योंकि जल में अगर आप अग्नि को डालेंगे तो ये एकदम एंटी एलिमेंट्स हैं। तो नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट में किचन बिल्कुल सूटेबल नहीं है। हमें नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में किचन को नहीं बनाना चाहिए। किसी कारणवश अगर हमें जल तत्व की दिशाएं ही मिलती हैं किचन बनाने के लिए, तो नॉर्थ ईस्ट तो बिल्कुल नो है, बिल्कुल नॉट अलाउड है। नॉर्थ में फिर भी अगर हम किचन बनाते हैं तो वहाँ अगेन हम एक ग्रीन स्टोन यूज करेंगे अपने चूल्हे के नीचे, अपने बर्नर के नीचे। इसके अलावा एक और दिशा जो कि बिल्कुल ही डिसअलाउड है किचन बनाने के लिए, वो है सेंटर ऑफ द हाउस यानी कि ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान पे किचन की एक्टिविटी बिल्कुल अलाउड नहीं है, ब्रह्मस्थान पे किचन अलाउड नहीं है। तो एक बार फिर मैं दोहराता हूँ, साउथ ईस्ट बेस्ट डायरेक्शन फॉर मेकिंग अ किचन। साउथ ईस्ट से सटे हुए डायरेक्शन जो कि ईस्ट तक और साउथ तक एक्सटेंड होते हैं, सेकेंड बेस्ट डायरेक्शन फॉर मेकिंग किचन। थर्ड बेस्ट ईस्ट की डायरेक्शन। ईस्ट की डायरेक्शन में अगर हम किचन बनाते हैं तो वहाँ हमें कुछ रेमेडी करना होगा, और उसके बाद नेक्स्ट जो बेस्ट डायरेक्शन है किचन बनाने के लिए वो है नॉर्थ वेस्ट से लेकर के वेस्ट तक की डायरेक्शन। अगर वहाँ भी हम किचन बनाते हैं तो हमें थोड़ी सी छोटी सी रेमेडी करनी पड़ेगी। नॉर्थ की डायरेक्शन हमें अवॉइड करनी है। नॉर्थ ईस्ट नॉट अलाउड एट ऑल, सेंटर ऑफ द हाउस नॉट अलाउड एट ऑल। अब हम बात करते हैं कि जो किचन में हम स्लैब लगाते हैं, क्योंकि किचन में स्लैब
हर जगह लगता है, जिसके ऊपर हम बर्नर रखते हैं, जिसके ऊपर हम चॉपिंग का काम करते हैं, रोटी बेलने का काम करते हैं। तो किचन का जो स्लैब है वह किस कलर का होना चाहिए। अगर साउथ ईस्ट में हमारा किचन बन रहा है, साउथ ईस्ट है आग्नेय कोण यानी कि फायर एलिमेंट का डायरेक्शन। अगर फायर एलिमेंट में हम किचन बना रहे हैं तो हमें वहाँ किचन में ब्लैक स्लैब को अवॉइड करना चाहिए। ब्लैक और ब्लू सिंबलाइज करता है वाटर एलिमेंट को। तो अगेन, अगर हम किचन साउथ ईस्ट में बना रहे हैं, अप्रोप्रिएट डायरेक्शन में बना रहे हैं, पर इस केस में हम गलती क्या कर रहे हैं कि हम ब्लैक कलर का स्लैब लगा रहे हैं, जो कि अगेन वाटर एलिमेंट को का प्रतीक है। वाटर एलिमेंट हम फायर की दिशा में डाल रहे हैं। तो किचन अगर हम साउथ ईस्ट की दिशा में बना रहे हैं तो हमें या तो ऑफ वाइट क्रीम कलर का स्लैब रखना है, या फिर साउथ ईस्ट का कलर यानी कि फायर का कलर मरून, रेड, पिंक, इस फैमिली का कलर हम यूज कर सकते हैं। अगर हम ईस्ट के डायरेक्शन में अगर अपना किचन बना रहे हैं तो वहाँ जो स्लैब है वो पूरा स्लैब या तो ऑफ वाइट कलर का हो और या फिर ग्रीन कलर का हो। अगर हम ऑफ वाइट कलर के स्लैब को भी यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट बर्नर के नीचे हमें ग्रीन कलर का स्टोन रखना चाहिए, ताकि हम जो फायर एलिमेंट हम एयर एलिमेंट में ऐड कर रहे हैं तो फायर एलिमेंट को हम थोड़ा सबसाइड कर सकें, थोड़ा सप्रेस कर सकें और इतना एंटी एलिमेंट्स आपस में ना रहे। अगर हम वेस्टर्न डायरेक्शंस में यानी कि नॉर्थ वेस्ट से लेकर के वेस्ट तक की डायरेक्शन में अगर हम अपना किचन बना रहे हैं तो हमें वाइट या ग्रे कलर का स्लैब हम यूज़ कर सकते हैं। वाइट, ऑफ वाइट, ग्रे कलर के स्लैब्स को यूज़ कर सकते हैं, पर बर्नर के नीचे हमें येलो कलर का स्टोन रखना है। अब हम आ जाते हैं किचन के इंटीरियर पे, यानी कि किचन के अंदर। किचन तो हमने सही जोन में बना ली, पर किचन के अंदर हमें कहाँ किस चीज़ को कहाँ प्लेस करना है, बर्नर को कहाँ प्लेस करना है, सिंक को कहाँ प्लेस करना है। तो कुछ छोटे थ्योरीज हैं, कुछ छोटे रूल्स हैं। पहला रूल यह है कि किचन का बर्नर और किचन का सिंक दोनों एडजेसेंट अगल बगल में नहीं होना चाहिए, यानी कि फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट बिल्कुल अगल बगल में नहीं होने चाहिए। अगर सिंक हमारा एक वॉल पे है, किचन के एक वॉल पे है, तो उसके एडजेसेंट दूसरी वॉल पे, बगल वाली वॉल पे हम बर्नर रख सकते हैं। एक और छोटी सी थ्योरी, और छोटी सी रूल यह है कि अगर हमारा किचन और टॉयलेट एक कॉमन वॉल शेयर करता है तो उस वॉल पे हम बर्नर को नहीं लगाएंगे। से फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक वॉल ऐसा है जिसके दूसरे साइड, एक साइड तो किचन है और दूसरे साइड उसके टॉयलेट है, और उसी साइड पे हमारा टॉयलेट सीट लगा हुआ है। तो हम किचन के बर्नर को, ऐसा जो चूल्हा है जिस पे हम खाना बनाते हैं, उसको हम बिल्कुल टॉयलेट सीट के पीछे नहीं लगाएंगे। हम उस वॉल को छोड़ करके दूसरी वॉल पर अपने बर्नर को लगाएंगे। किचन के अंदर बर्नर लगाने के डायरेक्शंस के बारे में बात करें तो किचन के अंदर अगेन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जो कि आग्नेय कोण है, किचन का आग्नेय कोण है, वहाँ अगर हम बर्नर लगाएं तो बेस्ट है। इसके बाद अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में भी अगर बर्नर को लगाते हैं तो भी अच्छा है, क्योंकि अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में बर्नर को लगाते हैं तो खाना बनाने के समय हमारा फेस ईस्ट की तरफ होगा, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम फेस कर रहे होंगे खाना बनाने के समय। अब हम आते हैं एक अगले यूटिलिटी पे जो कि हमेशा होता है किचन में, वो है रेफ्रिजरेटर। मैक्सिमम केसेस में रेफ्रिजरेटर जो है वो किचन के अंदर ही होता है। रेफ्रिजरेटर लगाने के लिए उपयुक्त डायरेक्शंस जो हैं वो साउथ हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, और नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, ये उपयुक्त डायरेक्शंस है रेफ्रिजरेटर को लगाने की। किचन के अंदर स्टोरेज यूनिट्स भी होती हैं, ऐसी यूनिट्स जिसमें हम क्रॉकरी रखते हैं, ऐसी यूनिट्स जिसमें हम अपना राशन का सामान रखते हैं। तो ये यूनिट्स जो हैं हम किचन के अंदर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में रख सकते हैं। साउथ वेस्ट, किचन के अंदर के साउथ वेस्ट के डायरेक्शन को हम भारी कर सकते हैं, वहाँ हम स्टोरेज के यूनिट्स लगा सकते हैं, और वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की दिशा में भी हम स्टोरेज की यूनिट्स को लगा सकते हैं। ध्यान रखिए, ये मैं बात कर रहा हूँ किचन के अंदर की दिशा की। किचन की उपयुक्त दिशा मैंने वीडियो में पहले बताई, और अब हम बात कर रहे हैं कि किचन के अंदर जो हमारे यूटिलिटी पॉइंट्स हैं, जो यूटिलिटी के सामान हैं, उसे हमें कहाँ प्लेस करना है। तो जो यूटिलिटी के हिसाब से जो हमारी जो स्टोरेज के यूनिट्स हैं उसे हम साउथ वेस्ट में प्लेस कर सकते हैं, और नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन में भी प्लेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अभी तक पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि किचन के रिस्पेक्ट में वास्तु से रिलेटेड जो नियम हैं, किचन को हमें वास्तु के हिसाब से घर में किस डायरेक्शन में प्लेस करना चाहिए,
अगर हम साउथ ईस्ट में किचन को प्लेस नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे डायरेक्शंस में हम किचन को प्लेस कर रहे हैं तो हमें क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, किचन के अंदर हमें स्लैब किस कलर के यूज़ करने चाहिए, किस डायरेक्शन में किचन होने से किस कलर के स्लैब को यूज़ करना चाहिए, और साथ ही किचन के अंदर के जो यूटिलिटी के आइटम्स हैं, रेफ्रिजरेटर, स्टोरेज, सिंक और हमारा गैस स्टोव यानी कि बर्नर, ये हमें किस डायरेक्शन में प्लेस करना चाहिए। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपके यूज़ का हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें। इस तरह की और इन्फॉर्मेशंस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो कोई भी अभी अपना नया घर बना रहा हो या नया घर चुन रहा हो, उसके साथ आप इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।